हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर आज आपके सामने एक और वीडियो पेश कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और थोड़े से ही सेंटेंसेस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मोस्टली हमने आज अपने कोचिंग सेंटर्स में या फिर कहीं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर स्कूल में हमने ज़्यादातर सुना है इन सेंटेंसेस को। लेकिन कभी कभार किसी को कुछ समझ नहीं आता, किसी को बोलने में झिझक होती है, जिसको बोलते हैं हेजिटेशन। तो उसको हम ख़त्म करने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी वीडियो। मे बी आई होप आप भी इस चीज़ को आप पसंद करेंगे और अपनी लाइफ में इसको यूज़ भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट सेंटेंस है जैसे हमारा, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसका मतलब है आप कितने पढ़े लिखे हैं। ओके, तो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, आई एम ए ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग। आई एम ए ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग में स्नातक हूँ। मैं इंजीनियरिंग में स्नातक हूँ। स्नातक का मतलब होता है जैसे कि हमने बीए वगैरह, बीएससी वगैरह या फिर बीकॉम वगैरह कर लेते हैं तो हम उसको स्नातक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुएट। ओके, तो इस तरीके से हम जिस भी क्लास में हम पढ़ते हैं उसको हम बता सकते हैं। जैसे कि मैं मान लो 8th क्लास में पढ़ता हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम स्टडिंग इन 8th क्लास। ओके, तो आई एम से स्टार्ट होते हैं मोस्टली ये। तो जो भी आपने डिग्री पास की हो या फिर आपने 10+2 पास की हो, 10th पास की हो, 8 पास की हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस आपका, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। मतलब नेक्स्ट आपसे अगर इस तरह से पूछे तो आप इसमें बता सकते हैं, इसका मतलब होता है आपकी योग्यता क्या है। तो आप इसको क्या बताएंगे, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। मतलब जो भी आपने की हुई है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है या फिर इंटरमीडिएट की हुई है, और जो भी आपने की होगी वो आप अच्छे से इसमें आप अपने आप को दर्शा सकते हैं। जैसे कि मैं 5th क्लास में हूँ, 4th क्लास में हूँ, इस तरीके से आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई मीन 3rd क्लास, आई मीन 5th क्लास, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। मतलब जिस भी चीज़ में आप हैं उस चीज़ को आप इसमें दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ फार हैव यू स्टडीड। हाउ फार हैव यू स्टडीड, आपने कितनी दूर तक पढ़ाई की है। आपने कितनी दूर तक पढ़ाई की है, तो आप इसको कैसे दर्शा सकते हैं, आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन लंदन। आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन लंदन, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा लंदन में की थी। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा लंदन में की थी। यानी कि आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई आप पढ़ने के लिए कहाँ तक पहुँच गए थे, तो आप बता सकते हो सकता है भाई आप इंडिया में ही कहीं गए हों, ठीक है, या फिर हो सकता है इंडिया से कहीं बाहर गए हों। तो उस जगह को आप बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि हाँ भाई आपने किस जगह पर जाके आपने स्टडी की हुई है। आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन गुवाहाटी, इन चंडीगढ़, एनीथिंग एल्स यू कैन से। ओके, नेक्स्ट है, आप और किस तरीके से बता सकते हो, आई हैड माई स्कूलिंग इन लंदन। आई हैड माई स्कूलिंग इन लंदन, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा लंदन में की थी। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा लंदन में की थी। आप जो लास्ट सेंटेंस था उसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, आई हैड माई स्कूलिंग इन लंदन। ओके, नेक्स्ट है, आई डिड माई कॉलेज स्टडीज़ इन वॉशिंगटन। आई डिड माई कॉलेज स्टडीज़ इन वॉशिंगटन, मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई वॉशिंगटन में की है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई वॉशिंगटन में की है। वॉशिंगटन अमेरिका में पड़ता है, तो हो सकता है वहाँ से किसी ने पढ़ाई की हो, स्टडी की हो। मोस्टली ब्रिटेन से भी करते हैं, लंदन से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, न्यूयॉर्क से करते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो बच्चे हैं वो तो मोस्टली इंडिया में कर रहे हैं, और ये आप किसी भी स्टेट में जाकर कर सकते हैं अपनी स्टडी, तो उस जगह को आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। आई डिड माई कॉलेज स्टडीज़ इन वॉशिंगटन। ओके, नेक्स्ट है, जैसे कि आप और क्या दर्शा सकते हैं, आई हैव कम्प्लीटेड माई एमएससी। आई हैव कम्प्लीटेड माई एमएससी, मैंने अपनी एमएससी पूरी की है। मैंने अपनी एमएससी पूरी की। एमएससी मतलब मास्टर डिग्री होती है, जब बीएससी के बाद एमएससी होती है, तो उसको आप बता सकते हो। मतलब जो भी आपने पढ़ा लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें दर्शा सकते हो। या फिर इसको भी बता सकते हो, आई हैव स्टडीड अप टू ग्रेजुएशन। आई हैव स्टडीड अप टू ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। ओके, तो आप इस तरीके से जो भी ये सेंटेंसेस होते हैं इनको आप अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग बनाकर बता सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतने ही वीडियो, ये इतने ही सेंटेंसेस थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपनी लाइफ में भी पसंद करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।